सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। हिमगिरी की तलहटी में बसे सूर्यगढ़ राज्य में महाराजा हरिराज और महारानी सुमित्रा का शासन था। राज्य सोने की चिड़िया कहा जाता था। खुशहाल जनता, लहलहाती फसलें और महल की भव्यता हर किसी का ध्यान आकर्षित करती थीं। महाराजा वीर और न्यायप्रिय थे और महारानी सुमित्रा अपनी अपार सुंदरता और दया के लिए जानी जाती थीं। लेकिन इस सुखी जीवन की एक काली परछाई थी। महारानी निसंतान थीं। राज्य में खुशहाली थी, लेकिन महल की दीवारों के भीतर एक अजीब उदासी छाई रहती। महारानी का हृदय एक संतान की लालसा में तड़पता था। उन्होंने हर देवी देवता की पूजा की, हर साधु संत से आशीर्वाद लिया, लेकिन उनकी गोद खाली ही रही। धीरे धीरे ये पीड़ा उनके चेहरे की रौनक को फीका करने लगी। महाराजा उनकी स्थिति से व्यथित थे, लेकिन उनके पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। एक दिन महल के द्वार पर एक वृद्ध ऋषि आए। उनका तेजस्वी चेहरा और शांत देमीना ऐसा था कि पूरा दरबार उनकी उपस्थिति से झुक गया। महाराजा और महारानी ने उन्हें आदरपूर्वक आमंत्रित किया। ऋषि ने ध्यानमग्न होकर कहा, राजन, आपकी व्यथा मुझसे छिपी नहीं है। देवी सुमित्रा की गोद भरने का समय आ गया है, लेकिन ये संतान सुख साधारण नहीं होगा। इसके साथ एक अभिशाप भी जुड़ा हुआ है। महारानी की आंखों में उम्मीद की चमक आई, लेकिन ये सुनकर उनकी मुस्कान एक पल में ही कुम्हला गई। उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, ऋषिवर, यह अभिशाप क्या है? कृपया विस्तार से बताएं। ऋषि ने बताया, आपकी संतान दिव्य गुणों से युक्त होगी, लेकिन इसके जन्म के साथ ही राज्य का संतुलन बिगड़ जाएगा। प्रकृति, जीव जंतु और यहाँ तक कि मानव जीवन में भी अराजकता फैल जाएगी। अगर इस अभिशाप का तोड़ नहीं किया गया तो पूरा राज्य विनाश के गर्त में चला जाएगा। ये सुनकर महारानी असमंजस में पड़ गईं। संतान सुख की लालसा और राज्य के कल्याण के बीच फंसी। उन्होंने महाराजा से परामर्श लिया। राजा ने ऋषि से पूछा, क्या इस अभिशाप का कोई उपाय है? ऋषि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभिशाप को टाला नहीं जा सकता, लेकिन इसका एक समाधान है। संतान के जन्म के बाद उसकी आत्मा को 4 हिस्सों में विभाजित करना होगा। ये हिस्से 4 अलग अलग दिशाओं में भेजे जाएंगे। ये कठिन निर्णय होगा, लेकिन यही राज्य और संतान दोनों को बचाने का एकमात्र मार्ग है। कुछ महीनों बाद महारानी गर्भवती हुईं। ये खबर सुनकर पूरे राज्य में उत्सव शुरू हो गया। लोग खुश थे कि अब उन्हें एक उत्तराधिकारी मिलेगा। जब दिन आया तो रानी ने एक अद्भुत सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसकी त्वचा चांदी जैसी चमकती थी और उसकी आंखों में आकाश का नीला रंग था। कन्या का नाम रखा गया रूहानी। लेकिन रूहानी के जन्म के साथ ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं, खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगीं, नदियों का पानी अचानक सूखने लगा और राज्य के लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। महाराजा और महारानी ने समझ लिया कि ऋषि की भविष्यवाणी सच हो गई थी। अभिशाप ने राज्य को घेर लिया था। ऋषि फिर से महल आए। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है। यदि आपने रूहानी की आत्मा को विभाजित करने का निर्णय नहीं लिया तो ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। ये बलिदान केवल आप ही कर सकते हैं। महारानी सुमित्रा के लिए यह निर्णय बेहद कठिन था। उनकी गोद में उनकी बेटी थी, जिसे उन्होंने वर्षों की तपस्या के बाद पाया था। लेकिन राज्य के कल्याण के लिए उन्होंने ये कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। रानी ने रूहानी को अंतिम बार अपने सीने से लगाकर कहा, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारा ये बलिदान न केवल राज्य को बचाएगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी अमर बना देगा। मैं वादा करती हूँ कि एक दिन तुम्हारे 4 हिस्से फिर से मिलेंगे और तुम्हारा अस्तित्व पूर्ण होगा। रूहानी की आत्मा को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा उत्तर के हिमालय में भेजा गया, दूसरा दक्षिण के समुद्र में, तीसरा पूर्व के जंगल में और चौथा पश्चिम के रेगिस्तान में। महल में गहरी चुप्पी छा गई। महारानी सुमित्रा का हृदय टूट चुका था और राज्य अभिशाप से बच तो गया था, लेकिन उसकी खुशियां कहीं खो गई थीं। रूहानी की आत्मा को 4 हिस्सों में विभाजित करना राजा और रानी के जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। लेकिन राज्य को विनाश से बचाने के लिए उन्होंने ये त्याग किया। ऋषि ने आत्मा के 4 हिस्सों को विभाजित करने के लिए एक यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान 4 तेजस्वी प्रकाशपुंज उत्पन्न हुए, जो 4 दिशाओं में उड़ गए। पहला हिस्सा उत्तर की ओर हिमालय की बर्फीली चोटियों में छिपाया गया। दूसरा हिस्सा दक्षिण की गहराई में विशाल महासागर के तल में रखा गया। तीसरा हिस्सा पूर्व के घने जंगलों में एक रहस्यमय वृक्ष के भीतर छिपा दिया गया। चौथा हिस्सा पश्चिम के विशाल रेगिस्तान में एक भयंकर अजगर की गुफा में रखा गया। प्रत्येक हिस्से को एक शक्तिशाली रक्षक दिया गया, जो इन हिस्सों की रक्षा करने के लिए अभिशप्त था। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच रूहानी की आत्मा का पहला हिस्सा रखा गया। वहां एक कांच का मकबरा था, जो बर्फ के बीच चमकता था। मकबरे की रक्षा एक बर्फीला राक्षस करता था। ये राक्षस अपने शरीर से बर्फीले तूफान उत्पन्न कर सकता था और कोई भी जीवित प्राणी उसकी दृष्टि से बच नहीं सकता था। हर रात राक्षस मकबरे के पास गूंजती हुई आवाज में कहता, जो भी इस आत्मा के पास आने का प्रयास करेगा वह बर्फ का पुतला बन जाएगा। दूसरा हिस्सा दक्षिण के गहरे समुद्र में छिपाया गया।
इसे महासागर की रहस्यमयी गहराइयों में रखा गया, जहां एक विशाल जलमीन दैत्य मछली इसका रक्षण करती थी। जलमीन के चारों ओर अंधकार था और उसकी एक झलक भी डरावनी थी। वह वहां आने वाले हर प्राणी को निगल जाती थी। आत्मा का यह हिस्सा एक नीले प्रकाश के रूप में समुद्र की तलहटी में स्थित था। उसकी चमक समुद्र के जल में भी दिखाई देती थी, मानो वह किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। तीसरा हिस्सा पूर्व के गहरे जंगल में छिपाया गया। यह हिस्सा एक प्राचीन रहस्यमयी वृक्ष के भीतर था। वृक्ष के चारों ओर जंगली जानवरों की भीड़ रहती थी जो उसकी रक्षा करते थे। इस वृक्ष पर अमर फल उगते थे, लेकिन इन्हें छूने की हिम्मत किसी की नहीं थी। वृक्ष के नीचे एक गुफा थी जहां आत्मा का यह हिस्सा छिपा था। गुफा में घुसते ही अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी, मानो आत्मा किसी से बात कर रही है। आत्मा का चौथा हिस्सा पश्चिम के विशाल रेगिस्तान में रखा गया। यह हिस्सा एक भयंकर अजगर की गुफा में छिपा था। अजगर की आंखें अंगारे की तरह जलती थीं और उसकी दहाड़ से पूरा रेगिस्तान कांप उठता था। रेगिस्तान की रेत के नीचे छिपा यह हिस्सा सुनहरे प्रकाश में चमकता था। लेकिन इसे पाने के लिए न केवल अजगर से लड़ना पड़ता, बल्कि रेगिस्तान की भयावह गर्मी और मृग तृष्णा जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता। आत्मा के 4 हिस्सों के बन जाने के बाद राज्य में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। फसलें फिर से लहलहाने लगीं, नदियां भरने लगीं और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आए। लेकिन महारानी सुमित्रा के दिल में खालीपन अब भी बना रहा। रानी हर रात अपने कक्ष में जाकर रूहानी की याद में रोतीं। वे एक दीपक जलाकर प्रतिज्ञा करतीं, रूहानी, मैं वचन देती हूँ कि एक दिन तुम्हारे 4 हिस्से फिर से मिलेंगे। तुम फिर से पूर्ण हो जाओगी, मेरी बेटी। रूहानी की कहानी धीरे धीरे एक किंवदंती बन गई। लोग बच्चों को ये कहानी सुनाते थे कि कैसे एक मासूम आत्मा को 4 हिस्सों में बांटा गया और कैसे हर हिस्से की रक्षा करने के लिए शक्तिशाली रक्षक तैनात किए गए। किंवदंती कहती थी कि जो भी इन 4 हिस्सों को जोड़ देगा, वह न केवल रूहानी को पुनर्जीवित करेगा, बल्कि राज्य को अनंत समृद्धि और शांति प्रदान करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।